हिमाचल प्रदेश में सरकारी पद पर 2 साल तक टिके अधिकारियों का होगा ट्रांसफर। सीएम सुक्खू ने मांग ली है लिस्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन अधिकारियों का तबादला करने के निर्देश दिए हैं जो एक ही पद पर 2 साल से अधिक समय से तैनात है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभागों को ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भेजने के लिए कहा है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सरकार का मानना है कि इससे भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभागों को ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भेजने के निर्देश दिए हैं जो एक स्थान पर 2 वर्ष से डटे हैं। लंबे समय से विभिन्न विभागों में संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी गई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग सहित कुछ अन्य विभागों में तबादले की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। विभागों को इस प्रक्रिया के लिए तैयारी करने के लिए कहा गया है। पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री मंडी से शिमला पहुंचते ही शुक्रवार दोपहर 2 बजे राज्य सचिवालय पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को जवाबदेह और पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 2 वर्ष में इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हिमाचल में पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली उपलब्ध है। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है तथा पर्यटन, जल विद्युत, खाद्य प्रसंस्करण, डाटा भंडारण तथा डेयरी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक उद्योग डॉक्टर यूनिस व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पहले खनन से आते थे 240 करोड़, अब 360 करोड़ रुपए। सीएम ने उद्योग विभाग को खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया में हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को शामिल करने का निर्देश दिए हैं। सरकार जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधियों के उपयोग के लिए नए नियम बनाएगी। 2 वर्ष पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल को खनन से प्रदेश सरकार को 240 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले वित्त वर्ष में ये राजस्व बढ़कर 314 करोड़ रुपए हो गया है। इस वित्त वर्ष के अंत तक 360 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। पटवारी एवं कानूनगो की पेन डाउन स्ट्राइक। वहीं एक दूसरी खबर में स्टेट कैडर बनाने के विरोध में पटवारी एवं कानूनगो के अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक पर रहने के कारण शुक्रवार को 2375 पटवार खाने और 386 कानूनगो कार्यालयों में ताला लटका रहा। इसके कारण कामकाज ठप रहा। यही नहीं, माह के 2 अंतिम दिनों में आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालतों के न होने के कारण करीब 1 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। अनिश्चितकालीन पेन डाउन स्ट्राइक के दौरान पटवारी और कानूनगो तहसील कार्यालय और जिला कार्यालयों में बैठे रहे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि पटवारी कानूनगो स्टेट कैडर में शामिल करने का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से पटवारी और कानूनगो सामूहिक अवकाश पर है। ये कर्मचारी सरकार द्वारा इन्हें स्टेट कैडर में लाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से दफ्तरों पर 3 दिनों से ताले लटके हुए हैं, जिससे प्रदेश भर में लोगों को राजस्व विभाग से जुड़े दस्तावेजों को तैयार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार इनके खिलाफ सख्ती की तैयारी में है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसके संकेत दे दिए हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जहां तक पटवारी और कानूनगो को स्टेट कैडर में शामिल करने की बात है, स्टेट कैडर का फैसला प्रदेश की जनता के हित में है। सरकार ये फैसला वापस नहीं लेगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों से नियमों के तहत काम करने की अपील की है। यदि कोई भी कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारी को स्टेट कैडर में लाने का फैसला करने से पहले इनसे कई दौर की बातचीत की है और उनकी मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा गया है। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी और कानूनगो पटवारी संघ की कई मांगों को पूरा भी किया गया है। संघ की मांग थी कि नेट के लिए 250 रुपये मिलता है, जिसको देखते हुए पटवार खानों को वाईफाई की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य मांगों पर भी विचार किया जा रहा है।
पटवारी कानूनगो संघ के साथ हमने कई दौर की बैठकें पहले भी की। उनकी बहुत सारी समस्याएं थी, जिसके लिए हमने एक कमेटी का गठन भी किया हमारे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, और उसमें भी अलग से जो उनकी बातें हैं उनको रखी गई, और जो कुछ विशेष मुद्दे थे उनको हम काफ़ी हद तक एड्रेस करने की स्थिति में भी आ गए। जैसे उनका एक मुद्दा था कि कानगोज का जो पेपर होता है उसमें अगर एक पेपर जो लैंड मैनुअल को लेकर है, रेवेन्यू एक्ट को लेकर है, उसमें फेल हो जाएंगे तो बाकी पेपर भी दोबारा से करने पड़ते हैं। तो अब उसमें हमने ये फैसला ले लिया कि वो जो है उस पेपर में फेल होंगे तो बाकी पेपर अगर पास हो जाते हैं तो उसके लिए दोबारा उनको पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इनके जो हमारे कानगोज पटवारी को जो फील्ड में जैसे नेट की सुविधा के लिए जो हम 250 रुपये दे रहे थे वो कम बताया गया। ठीक है, वो काफ़ी मतलब आज की तारीख में कम है, तो उसके लिए हमने BSNL से करार भी कर लिया है और सभी पटवार खानों में जो है ये आपका वाईफाई देने का प्रावधान कर दिया है। और जो इनके पास कंप्यूटर्स है, लैपटॉप जो हमने दिए थे जो ख़राब हो गए हैं उनको रिपेयर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को इनके हड़ताल से पहले ही हमने भेज दिया पैसा, और जहां नहीं है वहां नए परचेज करने के लिए भी जो है हमने जो है प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दिया। तो बहुत सारे इनके जो मांग है उनको हम एड्रेस कर रहे हैं, और जो कुछ मांगे ऐसे जिसके ऊपर अभी और आगे विचार करने की ज़रूरत है, तो इनका जो इस किस्म का जो एक आंदोलन करना स्टेट कार्डर को लेकर, वो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है, जनहित में नहीं है। और अगर ये नियमों के खिलाफ अगर काम पे नहीं आएंगे और हमें पब्लिक को अगर परेशानी होगी तो हम भी जो नियम है उनका सख्ती से जो है इनके विरुद्ध पालन करेंगे। सर, किस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है और आने वाले दिनों में एक और ऑरेंज अलर्ट जो है वो आ रहा है, किस तरह की तैयारी है राज्य सरकार? जब भी बर्फबारी या बारिशें ज़्यादा होती है तो ये जो है हमारे जो है फ्रजाइल एरिया है, तो लाशों के गिरने के कारण या एवलांचेस के कारण सड़कें बाधित होती हैं। तो इसको जो है क्लियर करने के लिए हमारे PWD विभाग की तरफ से पहले ही जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी कमिश्नर्स ने जो है इसके लिए एक रिहर्स किया था कि कहाँ पर कितनी मशीनरी किस एरिया में डिप्लॉय करना है। ये सारा कुछ जो है मौके पर अवेलेबल है, और हमारे जो डिपार्टमेंट्स है खासकर PWD या हमारा बिजली विभाग है, चाहे हमारा जल शक्ति विभाग है, सभी जो है युद्ध स्तर पर चाहे सड़क खोलने की बात है, चाहे बिजली के रेस्टोरेशन की बात है, इस पे जो है पानी की जो पेयजल योजनाएं हैं उसको दोबारा से बहाल करने की बात है, उसमें लगे हुए हैं। अगर इसकी देखें, बिजली के सुबह तक जो है 2263 जो है बिजली की जो है DTR जो है फेल थे। अभी शाम तक जो है इन्होंने काफ़ी कर दिया, अब 2110 के करीब रह गए। इसका मतलब कि फील्ड में जो है हमारे जो है लोग लगे हुए हैं और युद्ध स्तर पे कार्य हो रहा है। आने वाले समय के लिए क्या तैयारी है आपकी? तो ये तो जो तैयारी है विंटर्स के लिए, विंटर्स आने से पहले भी तैयारी थी, और ये जब तक हमारे विंटर्स ख़त्म नहीं होता तब तक ये तैयारी पूरा चला हुआ है। जब भी इस किस्म के जो ब्लॉकेड्स होंगे उनको जो है, चाहे रोड ब्लॉकेड्स हैं, चाहे आपके पानी की समस्या है, चाहे बिजली की समस्या है, इसको बहाल करने के लिए पूरा प्रशासन और जो डिपार्टमेंट्स कंसर्न है वो मुस्तैदी के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे।